नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में बताने जा रही हूँ, जिन्हें नर्सिंग का जनक माना जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम सुनते ही हमारे मन में एक ऐसी महिला की छवि उभरती है जिसने नर्सिंग के क्षेत्र में क्रांति ला दी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म 12 मई 1820 को इटली में हुआ था। उनका नाम फ्लोरेंस शहर के नाम पर रखा गया था, जहां उनका जन्म हुआ था। वो एक धनी परिवार से आती थीं, लेकिन उन्हें हमेशा दूसरों की सेवा करने में खुशी मिलती थी। उनके परिवार ने उन्हें उच्च शिक्षा दिलाई, जो उस समय महिलाओं के लिए बहुत दुर्लभ था। जब फ्लोरेंस बड़ी हुई तो उन्होंने नर्सिंग को अपने करियर के रूप में चुना, जो उस समय महिलाओं के लिए बहुत असामान्य था। उन्होंने नर्सिंग को एक पेशे के रूप में अपनाने का दृढ़ निश्चय किया। उस समय समाज में महिलाओं के लिए नर्सिंग को एक सम्मानजनक पेशा नहीं माना जाता था, लेकिन फ्लोरेंस ने समाज की परवाह किए बिना अपने सपनों को पूरा करने का निर्णय लिया। वो अपने परिवार के विरोध के बावजूद 1851 में जर्मनी में नर्सिंग की ट्रेनिंग लेने गईं। वहां उन्होंने नर्सिंग के आधुनिक तरीकों को सीखा और अपने ज्ञान को बढ़ाया। सबसे बड़ा मोड़ 1853 में आया, जब क्रिमियन युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध ने फ्लोरेंस को अपनी क्षमताओं को साबित करने का मौका दिया। फ्लोरेंस और उनकी टीम ने ब्रिटिश सैनिकों की देखभाल करने के लिए तुर्की का रुख किया। वहां उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर घायल सैनिकों की सेवा की। वहां के अस्पतालों की हालात बेहद खराब थीं। गंदगी और अव्यवस्था का माहौल था। सैनिकों को उचित चिकित्सा सुविधा नहीं मिल रही थी, लेकिन फ्लोरेंस ने अपनी सूझबूझ और कड़ी मेहनत से वहां के वातावरण को बदल डाला। उन्होंने साफ सफाई और बेहतर चिकित्सा सुविधाओं का प्रबंध किया। वो रात को अपने हाथ में एक लैंप लेकर मरीजों की देखभाल करती थी, इसलिए उन्हें लेडी विद दी लैंप के नाम से भी जाना जाता है। उनकी यह छवि आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई है। उनकी इस सेवा भावना और समर्पण ने उन्हें एक महान नायिका बना दिया। उनके प्रयासों ने न केवल हजारों सैनिकों की जान बचाई, बल्कि अस्पतालों और नर्सिंग के प्रति समाज का दृष्टिकोण भी बदल दिया। उनके प्रयासों ने न केवल हजारों सैनिकों की जान बचाई, बल्कि अस्पतालों और नर्सिंग के प्रति समाज का दृष्टिकोण भी बदल दिया। उन्होंने नर्सिंग को एक सम्मानजनक पेशा बनाने में अहम योगदान दिया। फ्लोरेंस ने 1860 में नर्सिंग स्कूल शुरू किया, जो आज भी फ्लोरेंस नाइटिंगेल स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड मिडवाइफरी के नाम से जाना जाता है। इस स्कूल ने नर्सिंग के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण सुधार किए। उन्होंने नर्सिंग के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण सुधार किए और नर्सिंग को एक सम्मानजनक पेशा बनाने में अहम योगदान दिया। उनके द्वारा स्थापित नर्सिंग स्कूल ने कई योग्य नर्सों को प्रशिक्षित किया। यह स्कूल आज भी नर्सिंग के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए जाना जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की विरासत आज भी जीवित है और नर्सिंग के क्षेत्र में उनकी शिक्षाओं का पालन किया जाता है। उन्होंने नर्सिंग के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण सुधार किए और नर्सिंग को एक सम्मानजनक पेशा बनाने में अहम योगदान दिया। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि एक व्यक्ति के दृढ़ निश्चय से कितना बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की कहानी हमें यह सिखाती है कि एक व्यक्ति के दृढ़ निश्चय से कितना बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। उनके योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। उनके योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। वो हम सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। वो हम सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी नर्सिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल की कहानी से प्रेरणा लें और अपने सपनों को पूरा करें। नर्सिंग एक ऐसा पेशा है जिसमें सेवा और समर्पण की भावना होती है। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल की कहानी से प्रेरणा लें और अपने सपनों को पूरा करें। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।